ये कहानी वैसे तो कोई दूसरे वर्ल्ड की नहीं है, लेकिन तुम लोगों को इसमें मजा आएगा। तुम थोड़ी देर देखकर डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी है कि नहीं। वैसे इस कहानी में 2 मिनट हम थोड़ा सा फ्यूचर में रहेंगे, जिसके बाद हमें शुरू से कहानी बताई जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि वोन जुन नाम का एक लड़का अपने सभी दोस्त के साथ जिस अपार्टमेंट में रहता है वो वहाँ पार्टी कर रहा था। उसी दौरान वो लोग उससे कुछ मांगते हैं। जब वोन जुन वहाँ से जा रहा था तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वो खासकर एक लड़की की तरफ देख रहा था जिसका नाम शाया है। वुनजुन चाहता है कि वो उसके साथ आए, पर वुनजुन ये बात कह नहीं पाता क्योंकि वुनजुन का सिर्फ उस पर क्रश है। अब जब वुनजुन बाहर आ जाता है तो यहाँ आकर वो यही सोच रहा था कि काश शाया भी उसके साथ आती। तभी उसे शाया की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका इशारा समझ गई थी। अब वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो असल में आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे थे। वो बात करते हुए जा रहे थे कि तभी जब वो रोड के कॉर्नर पर मुड़ते हैं तो शाया वुनजुन के करीब आ जाती है और उसे किस करती है। वुनजुन हमें बताता है कि शाया उसकी क्रश है, लेकिन वो शुरुआत से उसकी क्रश नहीं थी। ये जब मिले तब बहुत ही ज्यादा अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई। तो हमें कहानी बिल्कुल शुरुआत से बताई जाती है। हम देखते हैं कि वुनजुन अभी बस से अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी उसे उसकी हाई स्कूल क्रश जिसका नाम जू है उसका मैसेज आता है। वुनजुन उससे कहता है कि क्या तुम मिल सकते हो, तो इस पर जू हाँ करती है, जिस पर वुनजुन बहुत ही एक्साइटेड था। वो तुरंत ही घर पर आता है अपने कपड़े बदलने के लिए। तभी वो शाया को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखता है। शाया से वो आज पहली बार मिला था। शाया अभी हाथ में लाइटर रखे हुए थे और उसे बंद चालू कर रही थी। वुनजुन को समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद ये लड़की किसी का इंतजार कर रही है। वो घर पर आता है, कपड़े बदलता है और बाहर आ जाता है। अब वो देखता है कि शाया अभी भी वहीं खड़ी हुई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि शाया को उसने कहीं देखा है। जब वो ये चीज शाया से पूछता है तो शाया उसे इग्नोर करती है। हालांकि जब वुनजुन फिर से आगे बढ़ने वाला था तभी उसे याद आता है कि शाया तो स्वीट ड्रीम ग्रुप की मेंबर है। असल में स्वीट ड्रीम एक गर्ल्स डांसिंग ग्रुप है जो कि कोरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और शाया उसी की एक्स मेंबर है। वुनजुन को याद आता है कि उसका दोस्त है जो कि इस ग्रुप को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मतलब वो इनका बहुत ही बड़ा फैन है। अब यहाँ पर वुनजुन कंफर्म करता है तो शाया हाँ करती है, लेकिन वुनजुन को आगे कुछ भी कहे इससे पहले ही शाया अपने लाइटर को लेकर आगे बढ़ते हुए वुनजुन पर हमला कर देती है। वुनजुन एकदम से घबरा गया था। वो उसके अटैक को डोज नहीं करता, पर शाया पहले ही रुक जाती है और हंसते हुए कहती है कि उसे सामने से हट जाना चाहिए था। वुनजुन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा करने के लिए मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ। पर इस पर शाया कहती है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, ना कि मैं तुम्हें। अब वुनजुन डर जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड। साथ ही वुनजुन उसको इसी गाने पर डांस करते हुए दिखाता है, जिस पर शाया को और ज्यादा हंसी आने लगी थी। वैसे वुनजुन लेट हो रहा था, इसी वजह से फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में वो जू से आकर मिलता है जो कि अभी एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। वो दोनों ही वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वो अभी कई सारी बातें कर रहे थे, जिस दौरान वुनजुन जू से पूछते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर जू साफ साफ जवाब नहीं देती, जो चीज वुनजुन को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। वैसे अब जब वो बाहर आते हैं तो अभी बहुत ठंड हो रही थी, इसलिए वुनजुन अपना वो स्कार्फ वो यहाँ जू को पहना देता है और कहता है कि इसी स्कार्फ को लौटाने के बहाने हम कल फिर से मिल सकते हैं। लेकिन इस पर जू सिर्फ स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब वुनजुन भी वापस घर के लिए निकल पड़ा था। जब वो घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि शाया अभी भी उसके उस अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई है। अभी वो चीज देखकर थोड़ा सा हैरान था। शाया उससे कहती है कि वो अब उसी अपार्टमेंट में रहने आई है रेंट पर, लेकिन वुनजुन ये चीज किसी को बताए ना, वरना अच्छा नहीं होगा। वुनजुन को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन जब वो अंदर आ रहा था तभी वो देखता है कि शाया तो वहाँ नीचे बेहोश पड़ी हुई है। असल में वो ठंड में बहुत ही देर से बाहर खड़ी हुई थी, जिस वजह से उसे चक्कर आ गया। वुनजुन उसे अंदर लेकर आता है और बाद में अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसके गेट पर कोई नॉक कर रहा था और वो बहुत ही तेज से वुनजुन जब गेट खोलता है तो वहाँ पर शाया थी जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। लेकिन वुनजुन कहता है कि मेरे पास खुद से ब्रेकफास्ट बनाने का टैलेंट है, और ऐसा करते हुए वो जोर से गेट लगा देता है। बाद में अभी वुनजुन स्कूल जा चुका था, जहाँ अभी वो क्लास के बाद जू को मैसेज कर रहा था कि अगर वो चाहे तो हम मिल सकते हैं। वैसे अभी वो पिछली डेट मतलब कि उस रेस्टोरेंट वाले दिन को 2-3 दिन बीत चुके हैं। वुनजुन के इस मैसेज के बाद उसे रिप्लाई आता है कि जू अभी थोड़ी सी बिजी है, जिस वजह से वो वुनजुन से नहीं मिल सकती। यहाँ पर जून के कुछ दोस्त उसका मैसेज देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर वुनजुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में जू जरूर किसी काम में बिजी होगी। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो कि अभी अपने दोस्त के साथ थी। उसकी दोस्त उससे कहीं चलने को कहती है और वो कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ और चल सकती हूँ। वो बस वुनजुन से ना मिलने के लिए बहाना था। वैसे इसके बाद अब वुनजुन वापस से अपने अपार्टमेंट की तरफ आ चुका था, जहाँ पर उसे शाया मिलती है। शाया उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा गया, लेकिन वुनजुन
वुनजुन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वुनजुन के हिसाब से कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करेगा जब तक कि उससे किसी को कोई मतलब ना निकल रहा हो। वैसे अब दिन इसी तरह से बहुत ही जल्दी गुजरते जाते हैं। शाया वुनजुन को हर जगह पर स्टॉक करती है, जो कि वुनजुन को भी बहुत ही अजीब लग रहा था। वैसे हद तो तब हो जाती है जब वुनजुन अपने कॉलेज में बैठा हुआ था, जिस दौरान वहाँ पर शाया आती है। वैसे बाकी जो स्टूडेंट थे वो शाया को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी शाया जब वुनजुन की क्लास में आती है तो वुनजुन उसे देखकर शॉक था। वो तुरंत ही उसके हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वुनजुन कौन सी क्लास में है। तो इस पर वो बताती है कि उसने नीचे काउंटर से पूछ लिया था। वुनजुन उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। इस पर शाया कहती है कि उसे भी वुनजुन में उस पर उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। वो बस वुनजुन से फ्रेंडशिप करना चाहती है, क्योंकि वो जिस ग्रुप में थी उस ग्रुप से इसी वजह से निकाली गई, क्योंकि वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं कर पाती थी। इसलिए वो चाहती है कि वो खुद को बदले। यहाँ पर वो वुनजुन के साथ अपना नंबर शेयर करती है और कहती है कि हम लोग फ्यूचर में डिनर पर जा सकते हैं। वैसे अभी जब वो वापस साथ में घर लौट कर आ रहे थे तो उसी दौरान सभी लोग इन दोनों को देखकर हैरान थे। वुनजुन शाया को उसके रियल नेम से बुलाता है तो ये चीज शाया को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इससे सभी को पता चल जाएगा कि वो कौन है। इस वजह से वो कहती है कि तुम्हें मुझे रियल नेम से नहीं बुलाना। वैसे अभी उनका डिनर का प्लान बना था, लेकिन आज वुनजुन को अपने दोस्त के साथ किसी दूसरी पार्टी में जाना है। इसी वजह से ये प्लान वो पोस्टपोन कर देते हैं। अभी यहाँ पर शाया वुनजुन को वार्निंग देते हुए कहती है कि फ्यूचर में जब वो अच्छे और कॉलेज में फ्रेंड बन जाएंगे तब वुनजुन शाया से ऐसा नहीं करेगी, वरना इसके बाद में उनकी फीलिंग्स ही हर्ट होंगी। जिस पर वॉन भी हाँ करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के टाइम वुनजुन अपने दोस्त के साथ, जिसमें कुछ सीनियर्स भी थे, एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे जहाँ वो बियर पी रहे थे। अभी बियर पीते वक्त वुनजुन का एक दोस्त उससे पूछता है कि जो कि उसका सीनियर है, वो उससे पूछता है कि क्या शाया उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वुनजुन कहता है कि नहीं, वो बस उसकी नेबर है। अब यहाँ पर अब वो लड़का वुनजुन से शाया का नंबर भी मांगता है। वुनजुन उसे नंबर नहीं देता। जब वुनजुन ने थोड़ी बहुत बियर पी ली थी तब वो शाया को कॉल लगाता है। शाया पूछती है कि क्या तुमने बियर पी रखी है, जिस पर वुनजुन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वुनजुन वहाँ से वापस बाहर आ जाता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर वो सीनियर आता है और उससे फोन छीनते हुए शाया से बात करने की कोशिश करता है। अभी वुनजुन भी उसे फोन नहीं देना चाहता था, जिस चीज में उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है और उसी दौरान शाया वहाँ फोन कट कर देती है। यहाँ इस सीनियर की भी हालत खराब थी, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली थी। उसी दौरान वहाँ पर शाया आती है, जिसके हाथ में एक बियर की बोतल भी थी। अभी वो वुनजुन को यहाँ से ले जा रही थी, लेकिन इसी वक्त वो सीनियर वुनजुन का हाथ पकड़ लेता है और वुनजुन और शाया दोनों से ही रुकने को कहता है। वुनजुन जानता था कि वो इतनी आसानी से इन्हें जाने नहीं देगा। इस वजह से वुनजुन शाया की लाई हुई इस बियर की बोतल से थोड़ी सी बियर पीते हुए सीनियर को चैलेंज करता है कि क्या वो इस बोतल को खाली कर सकता है। सीनियर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब वो पी रहा था इतने में शाया और वुनजुन वहाँ से चले गए थे। अब वो लोग भागते हुए वहाँ से थोड़ा सा दूर आ गए थे। जब वो रुकते हैं तो वुनजुन शाया से कहने लगता है कि उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ गया था। वो सीनियर पर उस बोतल से हमला करने ही वाली थी, जिस पर शाया रोने लगी थी और कहती है कि मैं प्रॉब्लम से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम खुद मुझे ढूंढ लेती है। वुनजुन को ये चीज समझ में नहीं आती। वो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछता है, लेकिन शाया बताने से मना करती है। वुनजुन चाहता है कि कोई बात नहीं है, ये आदत तुम्हारी चली जाएगी। इस चीज पर शाया स्माइल करने लगती है। वैसे वुनजुन पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिस चीज पर शाया बताती है कि यहाँ पर कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग जगह के बारे में लिखा हुआ है। इसे सिंपल तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि वुनजुन का जो कॉलेज है वहाँ पर कई तरह के क्लब बनाए गए हैं। वुनजुन जिस क्लब में था उस क्लब का आज कुछ काम नहीं था और वुनजुन पार्टी करने जाने वाला था। ये बात शाया को बता दी गई थी। इसी वजह से वो उस रेस्टोरेंट की तरफ पहुंची। यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स थे और उन्हीं पोस्टर्स के बीच में वुनजुन को लिटरेचर क्लब का पोस्टर दिखता है। असल में लिटरेचर क्लब में जू भी है। इसी वजह से अब वुनजुन तुरंत ही उस डायरेक्शन में भाग जाता है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो उससे सामने जू दिखती है। अभी जू भी यहाँ वुनजुन को देखती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पीछे आती हुई शाया पर पड़ती है, जिसे वो देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि ये कौन है। लेकिन फिर जू उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेकर बुलाती है। जो चीज सुनकर सभी लोग हैरान थे। सभी शाया को देखने लगे थे, क्योंकि शाया पूरी कोरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वैसे फेमस होना जितना अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है। शाया नहीं चाहती कि उससे ज्यादा लोग जाने, क्योंकि हर कोई उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करता, कुछ लोग गलत बातें भी करते हैं। इसी वजह से वो वहाँ से वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। लेकिन वुनजुन वापस नहीं जाता। वो अभी जू के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो लोग साथ में जो क्लब का काम था वो करते हैं और इसके बाद अब वो घर जाने के लिए निकल चुके थे। वैसे उन्हें टाइम का पता नहीं चला था। जब जू फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि रात के 2 बज चुके हैं। वो सोच रही थी कि अगर इस टाइम पर वो घर पर गई तो उसे बहुत ही ज्यादा मार पड़ने वाली है, इसलिए वो थोड़ी सी घबरा
रही थी, पर वुनजुन उससे कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में रुक सकती हो। जब जू को कोई और रास्ता नहीं सोचता तो वो इस पर हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू और वुनजू दोनों ही अभी शायद से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जू के पेरेंट्स को कॉल लगाकर कहे कि जू आज उसके अपार्टमेंट में रुकी हुई है, क्योंकि अगर जू ऐसा कहती है कि वो जुन के साथ है तो उसके पेरेंट्स उसे घर में नहीं घुसने देंगे। अब यहाँ पर शाया वैसे तो नहीं मान रही थी, पर जब वुनजुन कहता है तो वो बात मान लेती है और कॉल कर देती है। इसके बाद में ये लोग घर में 2 बजे के बाद बहुत अच्छी पार्टी करते हैं, जिस पार्टी के दौरान शाया और जू की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वैसे जब उनकी पार्टी पूरी हो चुकी थी, शाया हवा लेने के लिए वहाँ बालकनी की तरफ आती है। वुनजुन देखता है कि बाहर ठंडी हवा चल रही है, इससे शाया की तबीयत खराब हो सकती है। इसी वजह से वो अपना वो स्वेटर उसके पास लेकर जाता है और उसे मफलर की तरह पहना देता है। यहाँ पर अभी शाया वुनजुन से पूछ रही थी कि वो जू को कैसे जानता है, जिस पर वुनजुन बताता है कि जू उसकी स्कूल की फ्रेंड है, वो कई सालों से साथ में है। ये सुनकर शाया कहने लगते है कि मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है, क्योंकि मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं बना जो कि इतने टाइम तक मेरा दोस्त रह सके। वुनजुन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है, जिसके बाद शाया उसे गले लगाकर रोने लगती है। उसे बस थोड़ा बुरा लग रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी वुनजुन की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि रात को उसने 2 बार बहुत ही ज्यादा बियर पी ली थी। बाहर शाया उसका इंतजार कर रही थी। जब वुनजुन बाहर आता है तो शाया उससे पूछती है कि वो ठीक है, जिस पर वुनजुन कहता है कि हाँ वो ठीक है। वैसे इसके बाद वुनजुन जू के बारे में पूछता है, जिस पर शाया बताती है कि वो सुबह जल्दी तैयार होकर वहाँ से चली गई थी, वरना उसे फिर से अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि शाया अभी ऊपर वाले शेल्फ से अपने सिगरेट का बॉक्स उठा रही थी, लेकिन उसकी हाइट इतनी है नहीं कि वो उसे निकाल पाए, जिसमें वुनजुन उसकी मदद करता है। वुनजुन उससे पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीती हो, जिस पर शाया कुछ नहीं कहती। वो सिगरेट के बॉक्स को बाहर टॉयलेट में जाकर खाली कर देती है। वुनजुन ये देखकर शॉक था कि आखिर ये क्या कर रही है। वैसे यहाँ पर वुनजुन वहाँ से बाहर आकर फोन में उसके बारे में सर्च करता है, क्योंकि वुनजुन को शाया के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। पर तभी शाया वहाँ पर आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर वुनजुन हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत ही फोन को छुपाता है और कचरे में फेंकने के बहाने घर से बाहर आ जाता है। घर के बाहर आकर वो चिल्ला रहा था कि नहीं, मैं शाया को पसंद नहीं करता, मगर ये सब करते हुए शाया ने उसे देख लिया था। वो बाल ठीक करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई गलत नहीं समझी। वैसे अब इसी तरह से 1 महीना बीत चुका था। अभी चेरी ब्लॉसम का महीना चल रहा था। इसी वजह से वुनजुन शाया को लेकर जू के साथ उस जगह पर आया था जहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेरी ब्लॉसम ट्री है। शाया पहली बार इस तरह से घूमने के लिए आई है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। वैसे अब शाया तो आगे आगे चल रही थी उन पेड़ों को और फ्लावर्स को देखने के लिए, पर वुनजुन जू पीछे साथ में चल रहे थे। वुनजुन जू से कहता है कि अभी स्कूल में उसके दोस्त उससे पूछ रहे थे कि आखिर रियल में उसकी गर्लफ्रेंड है कौन, पर यहाँ पर जू उसकी बात पर कुछ भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो रिएक्ट भी नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। वुनजुन को ये चीज अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद जू वहाँ से जा रही थी, क्योंकि उसे पढ़ना था। वुनजुन कहता है कि हम साथ में लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, जिस पर जू मना करते हुए कहती है कि हम दोनों के क्लब्स अलग हैं, साथ ही हमारे सब्जेक्ट भी अलग हैं, इसलिए हमें अलग अलग पढ़ना चाहिए, इससे हम ज्यादा ध्यान से पढ़ पाएंगे। इस चीज से वुनजुन को थोड़ा सा बुरा लगा था, पर वो कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर वुनजुन और शाया वापस लौट रहे थे, जिस दौरान शाया वुनजुन को जू की फोटो दिखाती है जो कि उसने छुपके से ली थी। वुनजुन को ये फोटो बहुत ही पसंद आती है। वुनजुन कहता है कि तुम्हें इसे स्कूल ग्रुप पर शेयर करना चाहिए। अभी शाया वुनजुन के एक्सप्रेशन देख रही थी। उससे कहती है कि तुम सच में जू को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, जिस पर वुनजुन कहता है कि ऐसा नहीं है और आगे बढ़ जाता है। पर फिर वो अचानक से रुक गया था और बैठ गया था, साथ ही वो उदास भी लग रहा था। वो शाया से कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, इस वजह से वो मेरे साथ घूमना नहीं चाहती। अब इसके बाद वुनजुन वहाँ से आगे बढ़ गया था। हम कुछ दिनों के बीच का टाइम देखते हैं। जैसा कि एक दिन जब वुनजुन कॉलेज में था, तब जू उसके पास आती है उसे वो स्कार्फ देने के लिए, जो कि वुनजुन ने उसे जू को उस रेस्टोरेंट के सामने दिया था। यहाँ पर तभी जू की दोस्त आ गई थी, जो कि कह रही थी कि ये तो वही स्कार्फ है ना जो दिन में तुम्हारी बेंच के पास पड़ा हुआ था। वुनजुन समझ जाता है कि वो स्कार्फ को लेकर घर नहीं गई, और दूसरी चीज ये भी कि शायद वो उसे देना ही भूल गई, पर वुनजुन उससे कुछ भी नहीं कहता। अभी दिन इसी तरह से बीत रहे थे। वुनजुन जब भी जू को मैसेज करता मिलने के लिए या फिर कॉल करता तो हमेशा जू इग्नोर कर देती या फिर किसी रीजन के चलते मना कर देती थी। पर जब भी वुनजुन शाया को अपने साथ लेके जाने वाला था, उस वक्त में हमेशा जू हाँ कर देती। ये चीज भी वुनजुन ने नोटिस कर ली थी और उसे ये चीज भी अच्छी नहीं लगती। वैसे जब वो शाया से बात कर रहा था तो उसी दौरान वो ये कहता है कि जू से पसंद नहीं करती, पर वो ये भी कहता है कि मैं उससे ज्यादा पसंद करता हूँ, फिर वो मुझे पसंद क्यों ना करे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद की बात है। वुनजुन का एक दोस्त जिनका नाम यांग है, वो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। एक ग्रुप डेट वाली पार्टी है जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होंगी। वुनजुन इसके लिए हाँ कर देता है। वैसे वो घर जाकर ये बात शाया को बताता है, जिसके बाद शाया उसे तैयार कर रही थी, जिससे
जिससे वो बहुत हैंडसम लग सके। हालांकि वो ये भी कहती है कि मुझे तुम्हें ज्यादा हैंडसम दिखाना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड बन जाएगी और फिर हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। वुनजुन कहता है कि नहीं, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाती है तो इससे उसकी फ्रेंडशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर शाया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हें मेरे साथ हाथ पकड़कर नहीं घूमने देगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वुनजुन वहाँ उस ग्रुप डेट वाली जगह पर पहुंच चुका था जहाँ दो गर्ल्स थी। वो अभी वुनजुन के चेहरे पर लिपस्टिक लगा रही थी और उसी की फोटो खींच रही थी। मतलब वो लोग सिंपल एंजॉय कर रहे थे। वुनजुन नोटिस करता है कि उसने जो लिपस्टिक लगा रखी है वो सेम शाया की लिपस्टिक के कलर की है। हालांकि इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर वो लोग कारोएक कह रहे थे, मतलब कि गाना गा रहे थे। अभी वुनजुन की बारी थी। उसी दौरान हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। ये तीसरी लड़की थी जिसने वुनजुन के चेहरे पर लिपस्टिक नहीं लगाई थी। ये भी वुनजुन को ही देख रही थी। शायद ये वुनजुन को लाइक करने लगी है। वैसे अब वुनजुन गाना गाकर बैठ जाता है, तभी उसे एक ईयरिंग दिखती है। वो उस लड़की से पूछता है तो वो बताती है कि उसी की है। इसके बाद में वो उस ईयरिंग को लेकर कुछ बातें करने लगे थे। कुछ देर बाद वो लोग बैड लक वाइन गेम खेलते हैं। ये गेम बिल्कुल ट्रूथ एंड डेयर जैसा ही है, बस इसमें रूल ये होते हैं कि इसमें सिर्फ डेयर ही लिया जा सकता है। अब 3 बार जब वो बोतल घुमाई जाती है तो वुनजुन की तरफ नहीं रुकती, लेकिन चौथे राउंड में वो वुनजुन उस लड़की, वैसा उसका नाम रूनी है, उसकी तरफ रुक गई थी। अभी बाकी लोग इन दोनों को टास्क देते हैं किस करने का, जो चीज देखकर वुनजुन के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वुनजुन को जब ये टास्क मिला था तो वहाँ दूसरी तरफ शाया को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि अभी वुनजुन क्या कर रहा होगा। अब वापस से हम यहाँ वुनजुन को देखते हैं। अभी रूनी के लिए भी ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए वो तुरंत एक गिलास उठाती है अल्कोहल का और पी लेती है, जिसके बाद वो वुनजुन की तरफ बढ़ रही थी। वुनजुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैसे तभी अचानक से रूनी रुक जाती है। उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, जिस वजह से वो एक और ग्लास अल्कोहल का पी लेती है और फिर से आगे बढ़ती है। पर जब वो वुनजुन को किस करने वाली थी, उसी समय वुनजुन उसे रोक देता है और कहता है कि ये उसकी फर्स्ट किस होने वाली है। इसी वजह से वो इसे किसी सीनियर के साथ मेमोराइज नहीं करना चाहता। ये चीज सभी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी थी और बाकी वो जो चारों हैं वो जोर जोर से हंसने लगे थे। हमें जानने को मिलता है कि रूनी भी वैसे तो ऐसा नहीं करती, लेकिन असल में उसका कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ है और वो चाहती है कि उसे कोई और लॉयल बॉयफ्रेंड मिल सके। इसी वजह से वो वुनजुन को किस कर रही थी, क्योंकि अब वो उसे लाइक करने लगी है। वैसे अब कुछ देर में उनकी पार्टी खत्म होती है, जिसके बाद ये लोग बाहर आ चुके थे। अभी रूनी घर के लिए निकलने वाली थी। वुनजुन कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि रात में हो चुकी है। वो दोनों साथ में जा रहे थे। रास्ते में यहाँ पर वो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर वुनजुन कहता है कि वो भी किसी को लाइक करता है, लेकिन शायद वो लड़की उसे लाइक नहीं करती। पर वुनजुन के हिसाब से जरूरी नहीं कि जिससे वो प्यार करता है वो भी उसे प्यार करे, क्योंकि प्यार ये चीज नहीं देखता। इस पर अब रूनी भी डिसाइड करती है कि वो भी अपनी स्टोरी बताएगी। वो अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताती है। असल में जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि रूनी अपने कॉलेज में फेल हो गई थी, जो चीज उस लड़के को पसंद नहीं आई। वुनजुन को लगता है कि शायद रूनी अभी रो रही है, इसी वजह से वुनजुन उसके बाल हटा के देखता है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो रो नहीं रही थी। अब वो इसी तरह से बात करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और वुनजुन उसके घर पर छोड़ देता है। अब जब वो वापस लौट रहा था उसी समय शाया का एक मैसेज आता है। वो उसे मैसेज देखता है और वो इस मैसेज में रिप्लाई करने की सोचता है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था उसी समय उसका फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो घर की तरफ बहुत ही तेजी से भागता है। घर पहुंचने के बाद वो अभी शाया को देखता है, जो कि बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। वुनजुन यहाँ पर अंदर आता है। जब शाया उसके चेहरे पर लगी हुई लिपस्टिक को देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसने वहाँ मजाक किया, जिस पर वुनजुन कहता है कि हाँ उसने बहुत मजाक किया। वुनजुन उसे सारी बात बताता है। साथ ही वुनजुन बैड लक वाइट गेम के बारे में भी बताता है। वैसे फिर वुनजुन को लगता है कि शायद शाया कुछ गलत समझ रही है, जिस वजह से वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। अभी यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि तभी वो दोनों नजदीक आ जाते हैं। वैसे शाया ने खुद को संभाल लिया था, वो पीछे हटने वाली थी, लेकिन इतने में ही वुनजुन उसे पकड़ लेता है। वो दोनों किस करते हैं। अभी इस मोमेंट के बाद वुनजुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैसे भी उसने पी रखी है, इसी वजह से वो वहीं पर गार्डन में बैठने का डिसाइड करता है और शाया अंदर चली जाती है। अगले दिन जब वुनजुन की नींद खुलती है तो वो पागल हो रहा था, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ। इसी वजह से वो जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि कल ही तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने किसी स्पेशल पर्सन के लिए संभाल कर रखूंगा, और 2 घंटे की नैप से ही वो चीज मैं खुद ही भूल गया। वैसे अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसी वजह से वो सारी बात भूलकर लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। वैसे अब जब वो बाहर जाता है तभी उसे एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था कि इस अपार्टमेंट के लिए किसी बायर की जरूरत है, मतलब कि शाया अपार्टमेंट छोड़कर जा रही है। ये चीज पढ़कर वुनजुन हैरान था। जब वो वापस लाइब्रेरी से कॉलेज की तरफ जाता है तो अभी वो यही सब सोच रहा था। साथ ही उसे रात का टाइम भी याद आता है। वो किस वाला टाइम, जब वो वापस घर पर लौट कर आता है तो वो शाया से बात करना चाहता था। वो उसको रूम के बाहर आकर आवाज लगाता है कि वो बाहर लगे हुए जो पोस्टर है उसके बारे में उसे बात करनी है। साथ ही वो ये भी
कहता है कि वो रात के किसके बारे में भी बात करना चाहता है। ये सुनकर शाया तुरंत ही गेट खोल लेती है और उसे खुद अंदर बुलाती है। वुनजुन अंदर बढ़ता है तो शाया बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से रात के बारे में बात कर रही थी, जो कि वुनजुन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और उसे इतना अजीब महसूस होता है कि वो वहीं नीचे मुंह के बल गिर गया था। बाद में शाया उसे उठा लेती है। अभी वुनजुन शाया से पूछता है कि वो बाहर बोर्ड कैसा था, जिस पर शाया बताती है कि अब वो वुनजुन तो कॉलेज चला जाता है, इसी वजह से उसे बहुत ही अकेला अकेला लगता है। इस वजह से वो एक पार्टनर ढूंढ रही है जो कि यहाँ पर रह सके। वुनजुन कहता है कि हाँ तो तुम सही कह रही हो। वैसे यहाँ पर वुनजुन उससे पूछता है कि एग्जाम के बाद क्या तुम मेरे और जू के साथ घूमने चलोगी, जिस पर शाया हाँ कर देती है। पर शाया पूछती कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, जिस पर वुनजुन हाँ करता है। इसके बाद शाया वुनजुन का हाथ पकड़ती है, जिस पर वुनजुन हाँ करता है। इससे शाया वुनजुन का हाथ पकड़ती है और उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी भी वुनजुन की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वो जब भी उसी रात के बारे में सोचता तो उसका दिमाग घूम जाता था। वैसे हम देखते हैं कि अभी भी वो जू के साथ था, जहाँ वो जू से बात करता है कि क्या वो एग्जाम के बाद उसके साथ घूमने के लिए चलेगी, जिस पर जू कोई साफ जवाब नहीं देती। वैसे यहाँ वो वुनजुन को अपने साथ लाइब्रेरी चलने को जरूर कहती है। वुनजुन से पीछे पीछे जाता है, पर वहाँ पर जाकर देखता है कि वुनजुन और जू की जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। ये चीज वुनजुन को अच्छी नहीं लगती। चुनना तो अपनी मर्जी पर रहता है, पर जू ने खुद ऐसी सीट चुनी थी। अब तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि असल में जू का दोस्त है। अभी वो लड़का जू से पूछता है कि क्या वुनजुन उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर जू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर वुनजुन को सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। वो सोच रहा था कि जू सच में उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो ये भी सोचता है कि मैं शाया के साथ इतना ज्यादा आगे तक पहुंच चुका हूँ कि अब मुझे जू को भूल जाना चाहिए। अब अगले सीन में हमें रोनी को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने कैंप में थी। यहाँ पर वो फैसला कर रही थी कि अब बस बहुत हो चुका है, मुझे और फेल नहीं होना। हमें जानने को मिलता है कि वो 3 बार कॉलेज में फेल हो चुकी है, इसी वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। अब हालांकि उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर वो फैसला करती है कि उसे सबसे पहले इस कैंपस को छोड़ना होगा। उसके हिसाब से ये कैंपस ही मनुष्य है, तभी वो 3 साल के पास नहीं हो पाई। उसकी बात सही है। वो फैसला करती है कि वो इस कैंपस से कहीं दूर किसी अपार्टमेंट में लेगी। अब बाकी तो आप समझ ही पाए होंगे कि उसे कौन सा अपार्टमेंट मिलने वाला है। अब इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वुनजुन और जू अभी दोनों ही स्कूल स्टूडेंट थे। अभी वो ट्यूशन से वापस लौट रहे थे, जिस दौरान जू बताती है कि स्कूल में एब्सेंट रहने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए वो अभी स्कूल नहीं आ पा रही। वैसे अभी थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्योंकि वो बात कर रहे थे, जिस वजह से जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जू के फादर जू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो लड़के के साथ थी। जू को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि उसने सबसे बेकार फैमिली में जन्म लिया है। साथ ही अब वो गुस्से में वुनजुन का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भागते हुए वुनजुन को दूर ले आती है। यहाँ पर वो वुनजुन से माफी मांग रही थी कि उसकी वजह से वुनजुन को ये सब देखना पड़ा, लेकिन वुनजुन कहता है कि कोई बात नहीं। अब हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वुनजुन वहाँ लाइब्रेरी के बाहर बैठा हुआ था। वो थोड़ा उदास था, तभी जू वहाँ पर आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लाइब्रेरी के टेरेस पर लेकर आती है, जहाँ से वो अभी सिटी को देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पर जू अभी वुनजुन से कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक से वो रुक जाती है और फैसला करती है कि वो अपने दिल की बात वुनजुन को नहीं बताएगी। और इसके बाद वो बोलती है कि हमें वापस से लाइब्रेरी में चलना चाहिए। बाद में हमें जानने को मिलता है कि असल में जू भी वुनजुन को पसंद करती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सिचुएशन बाद में उन्हें अलग कर देगी। इसलिए वो नहीं कहना चाहती कि वुनजुन उसे पसंद करे, क्योंकि इसके बाद वुनजुन को ही दुखी होना पड़ेगा। अब इसके बाद हम वुनजुन को देखते हैं, जो कि वहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौट चुका था। वैसे अगले दिन अभी वो बहुत ही देर तक सो रहा था, जिस वजह से शाया उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वुनजुन नहीं जागता। यहाँ पर शाया उसकी चद्दर हटा देती है और उससे कहती है कि अब दोपहर होने वाली है, उसे उठ जाना चाहिए, लेकिन वुनजुन फिर भी नहीं उठता। जिसके बाद शाया गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी। अभी वुनजुन भले ही उठा नहीं हो, लेकिन जाग तो गया था। वो मन में सोच रहा था कि आखिर जू ने उसे कल वहाँ रूफ टॉप पर क्यों बुलाया था और वो उससे क्या कहना चाहती थी। अब उसी समय वुनजुन को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज शाया की थी। शाया उसे बुला रही थी, क्योंकि शाया ने जो रूम रेंट पर देने के लिए बोर्ड लगाया था, उसके लिए एक बायर मिल गया है। तो शाया कहती है कि उस बायर का जो सामान है वो ऊपर रखवाने में वुनजुन उनकी मदद करे। अब वुनजुन भी वहाँ से नीचे आ जाता है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो देखता है कि शाया की नई रूम पार्टनर और कोई नहीं बल्कि रोनी है। ये देखने के बाद वुनजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में जब रोनी अपनी कैंपस को छोड़ते हुए किसी अपार्टमेंट की तलाश में थी, तभी उसे यहाँ बाहर लगा हुआ शाया का वो बोर्ड दिखता है। वो जब डोर बेल बजाती है तो यहाँ पर शाया आती है। शाया उसे रूम दिखाती है और रूम के साथ साथ यहाँ पर रोनी ने शाया के सारे वो पर्स, लिपस्टिक, मेकअप आइटम ये सब देख लिए थे और वो इतने सारे थे कि कोई भी एक पर्सन उन्हें अकेले
यूज नहीं कर सकता। और तभी शाया ने ये भी कह दिया था कि अगर तुम्हें इनमें से कोई भी चाहिए हो तो तुम बोरो कर सकती हो। जो सुनकर रोनी खुश हो गई थी और उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि उसे यहीं पर रहना है। वैसे अब करंट टाइम में जब वुनजुन को रोनी एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर रोनी बहुत ही गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है अंदर रूम की तरफ। अभी वुनजुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोनी किस बात पर गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसे याद आता है कि लास्ट उस पार्टी के बाद जब रोनी ने उसे मैसेज किया था तो वुनजुन रिप्लाई करना ही भूल गया। तो सीधी सी बात है, वुनजुन तो गुस्सा होगी। वैसे अब नया रूम लेने की खुशी में वो पार्टी कर रहे थे, जिस पार्टी में रोनी और वुनजुन साथ में बैठे हुए थे। उसी दौरान शाया वहाँ से इंटेंशनली चली जाती है। जब वो वहाँ से चली गई थी तो यहाँ पर रोनी और वुनजुन दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। अब इस पार्टी के बाद में शाया अभी भी वहाँ लौट कर नहीं आई थी, इसलिए ये दोनों वापस जाने लगे थे। वुनजुन ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो थोड़ा सा नींद में था, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो शाया के साथ है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जो कि रोनी को शायद गलत लग जाता है। उसे लगता है कि शायद वुनजुन उसे ऐसा कह रहा है, इस वजह से वो हैरान होती है। पास ही में शाया भी थी, जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो यहाँ पर आती है और वुनजुन को लेकर जाती है। बाद में जब वुनजुन सो रहा था तो वो वुनजुन के पास आकर उसे पूछती है, अब तुम होश में होंगे, जिस पर वुनजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है। हालांकि वुनजुन अभी यही सब सोच रहा था कि आखिर जू ने उसे रूफटॉप पर क्यों बुलाया। वैसे अब शाया नोटिस करती है कि वुनजुन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा, इस वजह से वो अब और भी कुछ ना कहती और वहीं पर सो जाती है। अगले दिन जब वो वुनजुन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शाया वहीं पर सो रही है। वैसे अब वो उठकर वहाँ से जाने लगा था, तभी शाया भी उठ जाती है और वहाँ से उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तभी वहाँ पर रोनी आ गई थी। वो जब ये चीज देखती है तो उसे जब पता चलता है कि ये दोनों एक ही रूम में रात भर सोए थे तो वे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वुनजुन अभी अकेले में इंटरनेट पर शाया के बारे में सर्च कर रहा था, जिससे कि उसे पता चल सके शाया की पर्सनैलिटी क्या है। उसे जानने को मिलता है कि शाया अपने वायलेंट बिहेवियर के लिए थोड़ी सी फेमस है, सभी उसे गुस्से वाला मानते हैं। वैसे इसके बाद तभी वुनजुन को अपने उसी दोस्त की याद आती है, जो कि अपने स्कूल डेज में स्वीट ड्रीम्स बैंड का बहुत ही बड़ा फैन था और खासकर शाया का। वैसे उसका एक अलग बिजनेस चलता है, वो लोग खाना डिलीवर करते हैं, इसी वजह से वुनजुन भी उनसे खाना मंगवा रहा था। जिस दौरान कॉल पर वुनजुन अपने दोस्त वुजू की आवाज पूछता है। वुजू से पूछता है कि क्या वो अभी शाया को लाइक करता है, जिस पर उसका दोस्त उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका दोस्त अभी वुनजुन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि स्कूल के दिनों की बात है। वुनजुन ने ये बात उसकी मदर को बता दी थी, जिस वजह से उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा मार पड़ी थी। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वुनजुन का दोस्त वुजू वहाँ उसके घर पर खाना लेने के लिए आया था, तो वुनजुन खाना लेकर तुरंत ही गेट बंद कर देता है, जो चीज अभी वुजू को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। तो वो तुरंत ही वहाँ दीवार से छलांग मारते हुए वहाँ अंदर आ गया था। वो खिड़की से देखता है कि अंदर शाया है। वो शाया को देखते ही पहचान गया था। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसने वुनजुन से झूठ कहा और अब वो सीधा ही अंदर आकर शाया से उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है, लेकिन शाया को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में उसे घर के बाहर लात मारकर निकाल देती है। हालांकि अगले दिन फिर से वुजू दीवार कूदते हुए वहाँ पर आ गया था और फिर शाया के पास आकर उसका नंबर मांग रहा था। शाया को फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान वुनजुन भी वहाँ पर आ गया था। वो उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वुजू को वहाँ से जाने को कहता है। ये चीज वुजू को पसंद नहीं आती। वो वुनजुन को कॉलर से पकड़कर उठा लेता है, लेकिन बाद में उसे धक्का देते हुए गिराता है और कहता है कि हमारी दोस्ती अब यहीं पर खत्म होती है। और इसके बाद अब वुजू वहाँ से चला गया था। वुनजुन जब शाया की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि शाया के हाथ कांप रहे थे। वो थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो गुस्सा करे, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है। अब वुनजुन उसे शांत कराता है और कहता है कि तुम कहीं घूमने जा सकते हो। वैसे इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वुनजुन और जू अभी साथ में लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान वुनजुन जू को वुजू और शाया की सारी बात बताता है, जिस पर जू हंस रही थी। उसी दौरान हम देखते हैं कि गलती से जू का पैर गलत सीढ़ी पर पड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उसी समय वुनजुन उसे बचा लेता है। सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड हो रही थी, जिस वजह से वुनजुन तुरंत ही सिचुएशन को संभालने के लिए नीचे उतर गया था। उतर कर अभी जू की जो बुक नीचे गिरी हुई थी उन्हें उठाने लगता है। वैसे तभी जू उससे कहती है कि कल्चरल फेस्टिवल बहुत पास आ रहा है और उसे उस इवेंट के लिए मदद चाहिए, तो क्या वुनजुन उसकी मदद करेगा। अभी वुनजुन सोच रहा था कि उसे जू की मदद करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन तभी वो जू के फेस पर एक स्माइल देखता है और उसके बाद हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुनजुन और शाया अभी साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर शाया वुनजुन से पूछती है कि कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन क्या वो बिजी है, जिस पर वुनजुन कहता है कि हाँ वो थोड़ा सा बिजी है, लेकिन शाया उससे कहती है कि उसे जो भी कुछ काम है वो ना करे। असल में शाया चाहती है कि वुनजुन कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो दिन आ चुका था जिस दिन वुनजुन
वुनजुन वहाँ पहुँचता है। तभी शाया वहाँ पर आती है। शाया ने जिस टाइप के कपड़े पहने थे और उसके जो लुक्स थे वो अजीब से लग रहे थे, उसी वजह से वो सभी लोग उसे ही देख रहे थे। ये चीज वुनजुन को थोड़ी सी वियर्ड लगती है। वैसे अभी शाया वुनजुन के बाकी सभी दोस्त से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो दिन भर सेलिब्रेट करते हैं, घूमते हैं और कल्चरल फेस्टिवल के इवेंट के दौरान जितने भी स्टॉल लगे थे उन सभी पर जाते हैं। वैसे अब शाम होने आई थी। हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर एक और स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे और फोटोज तुरंत उन्हें मिल भी जाती है। अभी वुनजुन और शाया वहाँ पर गए थे, लेकिन उस स्टॉल पर जो भी अटेंड होती है, मतलब कि जिसको भी स्टॉल सौंपा होता है, वो वहाँ पर नहीं थी। अब वो लोग इंतजार करने का फैसला करते हैं। वो बहुत देर तक बैठे हुए थे पर फिर भी वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। इसी वजह से शाया बिना परमिशन के अंदर जाने का फैसला करती है। शाया वहाँ पर अंदर आ गई थी। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस स्टॉल की अटेंड आती है। ये और कोई नहीं बल्कि रोनी थी। वुनजुन ने देखकर शौक था कि वो यहाँ पर। वैसे अब वो दोनों एक दूसरे से नंबर शेयर कर रहे थे। उसी दौरान शाया वहाँ पर आती है और शाया वुनजुन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। ये चीज देखने के बाद रोनी बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। वैसे वुनजुन और शाया जब वहाँ से जा रहे थे तो वुनजुन मन में सोच रही थी कि धीरे धीरे उसके मन में जू के लिए फीलिंग्स जा रही हैं। ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती, पर फिर वो सोचता है कि जू भी तो साफ साफ नहीं बता रही कि उसके मन में वुनजुन के लिए कैसी फीलिंग्स है। वैसे अब तभी शाया उससे पूछती है कि क्या वो सोच रहा है, जिस पर वुनजुन कहता है कि उसे एक जोक याद आया। वो जोक सुनाता है। शाया हंसने लगती है। वैसे शाया पूछती है कि आज कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन तुमने मेरे साथ मजा किया कि नहीं, जिस पर वुनजुन हाँ करता है। वैसे तभी हम वहाँ से कुछ दूरी पर जू को देखते हैं, जिसने इन दोनों को यहाँ नोटिस कर लिया था। उसे याद आता है कि उसने वुनजुन को याद दिलाने के लिए मैसेज किया था कि वो फेस्टिवल के लिए आ रहा है कि नहीं, लेकिन वुनजुन ने कुछ बहाना बना दिया था। वो समझ गई कि वुनजुन का जो बिहेवियर था, उसके लिए जो इमोशंस थे वो बदलने लगे हैं। इसी कारण से वो थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी। वैसे इस तरफ वुनजुन और शाया जब वापस जाने वाले थे तभी वो एक कॉन्सर्ट को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। शाया वुनजुन से वहाँ चलने को कहती है। वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो अभी गाना वाना सब हो चुका था। वहाँ स्टेज पर एक लड़की आते हुए अनाउंस करती है कि आज के इस इवेंट में हम टोटल 5 लोगों को मौका दे रहे हैं यहाँ पर आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, जिससे कि वो प्यार करते हैं। अभी सुनते ही शाया तुरंत ही आगे जाने लगी थी। वुनजुन वैसे तो उसे रोकता है पर शाया नहीं रुकती। अब शाया वहाँ स्टेज पर आती है और जब सभी लोग उसे नोटिस करते हैं तो वो चिल्लाने लगे थे, क्योंकि शाया के वायलेंट बिहेवियर के लिए कुछ लोग उसे लाइक नहीं करते, जो चीज शाया को पसंद नहीं आती। शाया हालांकि जिसे लाइक करती है उसके लिए गाना गाने वाली थी, और वो लोग जब चिल्ला रहे थे तो उससे शाया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वुनजुन तुरंत ही आगे बढ़कर उसे वहाँ से वापस ले जाने के लिए आ रहा था, पर इतने में ही वहाँ पर जू आ जाती है। वो शाया से कहती है कि क्या मैं तुमसे पहले एक गाना गा सकती हूँ, जिस पर शाया हाँ करती है। अभी यहाँ पर जू कहती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। वैसे इसके बाद वो गाना शुरू करती है। वुनजुन सोच रहा था कि आखिर ये गाना किसके लिए है, लेकिन उसका ध्यान जू के गाने पर से पूरी तरह से तब हट जाता है जब वो शाया को देखता है। शाया वहाँ स्टेज से नीचे उतर आई थी क्योंकि सभी लोग जू को अप्रिशिएट कर रहे थे, जबकि शाया की बारी पर सभी लोग चिल्ला रहे थे और उसे गाने से मना कर रहे थे। शाया को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसका सर दुखने लगता है, और इस इंसिडेंट के बाद उसने कई दिनों के लिए खुद को कमरे में बंद कर दिया था। पहले तो वुनजुन को ये चीज ज्यादा अजीब नहीं लगी थी, लेकिन जब कुछ दिन तक शाया अपने कमरे से बाहर नहीं आती तो वो भी उस बुलाने के लिए गया था। वो वहाँ पर बाहर गेट को नॉक कर रहा था, हालांकि शाया गेट नहीं खोलती, इसलिए अब वुनजुन वहाँ से जाने लगा था। पर तभी अचानक से शाया गेट खोलती है और उसे अंदर खींच लेती है। अभी वुनजुन ये देखकर खुश था कि शाया पूरी तरह से ठीक है, उसने खुद को कुछ भी नहीं किया, लेकिन तभी शाया वुनजुन के करीब आ जाती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। वैसे जब शाया ठीक होती है तो इसलिए वुनजुन वहाँ से जाने लगा था। वो ज्यादा बात नहीं करता जिससे कि शाया फिर से पुरानी चीजों को याद करते हुए दुखी ना हो, लेकिन शाया उसे जाने को मना करती है क्योंकि लिविंग रूम में अभी रोनी बैठकर टीवी देख रही है और वो वुनजुन को कमरे से निकलते हुए देखेगी तो वो फिर से कुछ गलत समझ लेगी। अभी वुनजुन वहाँ बाहर रुक जाता है। वो दोनों बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, जिस दौरान वुनजुन जू के बारे में कहता है कि जू वहाँ पर शाया को सिर्फ बचाने के लिए आई थी क्योंकि शाया बहुत घबराई हुई लग रही थी। लेकिन शाया गुस्से में कहती है कि मैंने उसकी मदद नहीं मांगी, वैसे भी उसकी आवाज कितनी बेकार है। लेकिन सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो जो बाकी के कंटेस्टेंट थे उनकी भी बुराई कर रही थी। वो कह रही थी कि वो लोग भी बहुत ही ज्यादा बेसुरे थे, जबकि वो उनसे अच्छा गा सकती थी, लेकिन उसे गाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वुनजुन को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर रूनी आती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या कारण है कि शाया ने खुद को इतने टाइम से बंद कर रखा है, लेकिन वुनजुन यहाँ पर उससे कुछ नहीं कहता और उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि अभी कल्चरल फेस्टिवल खत्म नहीं हुआ है
और अभी भी बहुत सा काम था। इस वजह से आज वुनजुन जू की मदद करने के लिए आया था। हालांकि मदद करने के बाद जब जू वहां से जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन उसी समय वुनजुन उसे बचा लेता है, जिसके बाद उनके बीच में थोड़ी सी रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। बाद में जब वुनजुन वापस घर लौट कर आता है तो उसे वहाँ पर शाया बाहर बैठी हुई मिलती है। शाया उससे पूछती है कि क्या वो कुछ देर बैठकर बात कर सकता है, लेकिन वुनजुन कहता है कि नहीं, उसे कॉलेज का कुछ होमवर्क करना है। ये सुनकर शाया कहने लगती है कि क्या उसका होमवर्क शाया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर वुनजुन हाँ करता है और जाने लगा था। लेकिन तभी शाया उसके पीछे से हक करते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करते हो। वैसे अब वुनजुन अपने कमरे में आ चुका था। कुछ देर बाद जब वो वापस से नीचे लिविंग रूम की तरफ जा रहा था तभी वो वहाँ पर जू को देखता है। वो उसे देखकर हैरान था। वहाँ पर शाया भी बैठी हुई थी। अभी जू जब वहाँ से किचन की तरफ जा रही थी तभी वुनजुन यहाँ पर शाया से पूछते है कि ये क्या कर रही है, जिस पर शाया बताते है कि उसने जू से कहा कि शाया उसको लाइक करती है। वो लड़का अब उसे भाव नहीं दे रहा, इस वजह से वो दुखी है और गम भुलाने के लिए पार्टी करना चाहती है। इसलिए उसने नाइट पार्टी के लिए जू को यहाँ पर बुला लिया और वो आ गई। ये सुनकर वुनजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि वुनजुन अभी कॉलेज में था। तभी उनके कॉलेज में बात फैलती है कि स्वीट ड्रीम ग्रुप की फेमस मेंबर अभी कैंपस में आई हुई है। ये सुनकर वुनजुन हैरान था। वो तुरंत ही वहाँ भागता है और शाया को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। वो शाया से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शाया बताते है कि वुनजुन इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और बहाना बना रहा था कि कॉलेज के कामों में बिजी है। इसी वजह से उसने सोचा कि क्यों ना वो कॉलेज में ही जाए। अब यहाँ पर वुनजुन उसे जूस वगैरह पिलाता है और वापस घर जाने को कहता है और कहता है कि मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद वो चली गई थी। अभी वुनजुन जब वहाँ से वापस कॉलेज की तरफ लौट रहा था तभी एक जनरल स्टोर में रूनी को देखता है। वैसे अभी रूनी यहाँ पर यही सोच रही थी कि वुनजुन ने उस दिन अपनी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस की थी। हालांकि वुनजुन उस दिन शाया के बारे में सोचते हुए वो सब कह रहा था, लेकिन रोनी ने तो खुद को ही लेकर ये सब मान ली थी। अब तभी यहाँ पर वुनजुन आता है। रोनी उससे पूछती है कि ये शाया को इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई उसका इंटेंशन है, जिस पर वुनजुन हैरान था कि रोनी कोई बात कैसे पता, लेकिन रोनी बताती है कि इस तरह की चीजें आराम से कोई भी नोटिस किया कर सकता है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस घर लौट आ रहे थे। जब घर के करीब आते हैं तभी उन्हें एक लड़का दिखता है जो कि हुडी पहने हुए था और छुपकर शाया की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए वुनजुन तुरंत ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी शाया वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसने उस हड्डी वाले लड़के का चेहरा देखा, इस पर वुनजुन बताता है कि नहीं, वो चेहरा नहीं देख पाया। वैसे अब वो वापस घर पहुँच चुका था। हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद उन्हें घर पर इसी तरह से बंद रहना पड़ता है क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। वो लोग बाहर नहीं जा सकते। वैसे अभी इसी तरह से घर पर रहते हुए वो लोग बोर हो चुके थे। इसी वजह से वुनजुन एक बारबेक्यू पार्टी प्लान करता है। इसलिए वो जू, वोजू और यांग को भी वहाँ बुलाता है। वैसे जब वोजू यहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो शाया से माफी मांगता है और शाया भी उसे माफ कर देती है। अभी वो लोग शाया से पूछ रहे थे कि एक सेलिब्रिटी होना कैसा महसूस होता है, जिस पर शाया बताते हैं कि ये बहुत ही बेकार फीलिंग होती है। लोग फेमस होना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि फेमस होने के बाद उनकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं रहती। वो हमेशा दूसरों के कैमरों के सामने रहते हैं और लोग उन्हें जज करते हैं सिर्फ इस चीज पर कि बाकी लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अक्सर उनके बीच में कई सारी कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। लोग चाहते हैं कि वो सभी उनके हिसाब से सोचे, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। अब जब वो लोग बाहर बैठे हुए थे तभी यहाँ पर वुजू नोटिस करता है कि एक आदमी शाया की फोटो ले रहा है। ये वही हुड्डी वाला लड़का था। इसलिए वुजू और वुनजू दोनों ही वहाँ भागते हुए वो लोग उसका कैमरा छीन लेते हैं। वो लड़का अभी भागने की कोशिश कर रहा था, फिर वुनजुन ने पीछे भागते हुए उसे पकड़ लिया था। वो वापस अपने घर के पास लेकर आता है जहाँ वुनजुन कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और शाया कहती है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस तरह से इंसिडेंट कई बार हो चुके हैं। लेकिन इस चीज में पुलिस कुछ नहीं करती क्योंकि किसी की भी कोई फोटो लेना कोई भी फिजिकल हार्म करने से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब वुनजुन पूछता है कि फिर हम क्या करना चाहिए, जिस पर शाया कहती है कि हमें इसे सबक सिखाना होगा। साथ ही यहाँ पर वो एक वाइन की बोतल भी देती है, लेकिन वुनजुन वायलेंस के खिलाफ था। वो ऐसा करने से मना कर देता है, जिस चीज पर शाया को बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से वापस घर की तरफ चली जाती है। अभी यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि वो क्या करे, तभी जूस से बोतल को उठाते हुए वो तोड़ती है और फिर उस टूटे हुए हिस्से को यहाँ उस लड़के की तरफ कर उससे कहती है कि अगर आज के बाद उसने किसी के साथ भी ऐसा कुछ किया या सोचा भी और उसके बिना परमिशन से, तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वो लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वैसे वुजू बहुत ज्यादा खुश था। ये चीज देखकर अभी वुनजुन मन में सोच रहा था कि जू को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता जब बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें वो सह नहीं कर पाती उसी टाइम वो गुस्सा करती है। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिससे कि जू को गुस्सा आया।
वैसे तभी यांग कहने लगता है कि अब हमें पुलिस को नहीं बुला सकते क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और अगर पुलिस को बुलाया तो यहाँ पर गलती हमारी ही साबित होगी क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक लड़की को डराने की कोशिश की है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि वुनजुन अभी शाया के रूम में आकर उसे समझा रहा था और बात कर रहा था कि उसने और बाकी लोगों ने मिलकर उस लड़के के घर जाकर सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं। साथ ही जो हार्ड कॉपीज थी उन्हें वो अपने साथ ले आए हैं। इस वजह से शाया खुश थी और वो यहाँ पर वुनजुन को माफ भी कर देती है। वैसे इसके बाद जब शाया वहाँ बाहर आती है तभी जू और रोनी भी वहाँ पर आते हैं और वो भी उससे कह रहे थे कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अभी वुनजुन अपना स्कूल का आखिरी पेपर देकर आया था और तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सो जाता है। शायद उसके पास आकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वुनजुन बताता है कि वो 3 रातों से सोया नहीं है क्योंकि वो अपने एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था। हालांकि एग्जाम पूरी हो चुके हैं, इस वजह से शाया कहती है कि हमें कहीं घूमने चलना चाहिए, जिस पर वुनजुन हाँ करता है। वैसे अब जैसे ही वो ब्लैंकेट से मुंह बाहर निकालकर शाया की तरफ देखता है तो शाया ब्लश कर रही थी। जो चीज देखते हुए वो हैरान था और वो शाया को अब लाइक करने लगा था। तभी इस सिचुएशन में बेल रिंग होती है और जब वो लोग डोर ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जू थी। जू बताती है कि वो कुछ मंथ के लिए यहाँ अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती है। इस पर शाया ने हाँ कर दी थी। वैसे बाद में वुनजुन सोच रहा था कि क्या रीजन होगा जो उनके साथ यहाँ पर शिफ्ट करना चाहती है। हालांकि उसे पता था कि जू का रिलेशन अपने फादर के साथ उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो चीज वो हाई स्कूल में देख चुका है, पर ये चीज वो जू से नहीं पूछता। इसके बाद अभी वो ऐसा ही रात को माइंड फ्रेश करने के लिए घूम रहा था। तभी वो एक ओपन बार में पहुंचता है जहाँ पर वो रोनी से मिलता है। रोनी जानती है कि वुनजुन उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, लेकिन वो इस चीज को भी अपनी ही गलती मानती है क्योंकि उसने कभी भी शाया की तरफ वुनजुन के साथ बिहेव नहीं किया, वरना शायद वुनजुन उसे भी लाइक करता। यहाँ पर उसने पी रखी थी, इस वजह से वो वुनजुन से कहती है कि वो वुनजुन का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेगी। ये चीज वुनजुन को समझ में नहीं आती। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वुनजुन और रोनी दोनों साथ में घर आ रहे थे, जहाँ वुनजुन और रोनी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तभी वुनजुन देखता है कि सामने शाया भी थी, वो इनका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि तुम रात भर से साथ में थे। वुनजुन अभी उसे सिचुएशन समझाता है और कहता है कि उसे कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं। असल में जब वो लोग वहाँ उस बार से लौट रहे थे उसी दौरान रोनी का पैर स्लिप हो गया, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई और उन्होंने पूरी रात एक हॉस्पिटल में गुजारी थी। इसलिए वो अभी रोनी को पकड़कर लेकर आ रहा है, लेकिन शाया कहती है कि उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं और इसके बाद शाया वहाँ अंदर चली जाती है। वैसे अब वुनजुन भी वहाँ अंदर आ गया था। तभी वो सोने जाने वाला था, तभी उसे मैसेज आता है जो कि शाया का था। वो कह रही थी कि वो शाम को कहीं बाहर जाने वाली है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वुनजुन रात भर से बाहर था। इसी वजह से वो कहती है कि वुनजुन अभी सो जाए, लेकिन शाम को वो उसके साथ जाए। अब इसके बाद वुनजुन अलार्म लगाकर सो गया था। शाम को 5:30 बजे उसकी नींद खुलती है और वो सोचने लगता है कि आखिर शाया उससे चाहती क्या है, वो कहाँ जाना चाहती है। पर तभी वो इसी सोचता है कि उसे जनरल स्टोर से कुछ सामान वगैरह लाना है, जिसमें उसे सामान उठाने के लिए कोई चाहिए होगा। इसी वजह से उसने वुनजुन से कहा। अब वुनजुन तैयार हो जाता है और वो बाहर आता है। इसके बाद शाया और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। शाया किसी जनरल स्टोर पर जाने की बात नहीं कर रही थी, वो बस टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो रात भर इसी तरह से घूमती रहते हैं, जिस दौरान शाया वुनजुन से माफी मांगती है क्योंकि वो सुबह ज्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से चली गई थी। और फिर वो ये भी कहती है कि वैसे वो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वुनजुन कभी भी किसी को पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसके कमरे में नीचे मतलब दूसरे फ्लोर पर एक सेलिब्रिटी रह रही है। वुनजुन को ये भी बात सही लगती है कि उसे इस चीज में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे अब वुनजुन वापस से घर के लिए निकल गया था। उसी दौरान शाया कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गई, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो घर तक छोड़ने में। उस चीज पर वुनजुन को हंसी आ जाती है। वो सोचता है कि शाया वही सब करने की कोशिश कर रही है जो कि कल रात रोने के साथ हुआ, पर फिर वो मान जाता है और उसे भी सेम इसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। उसी दौरान शाया कहती है कि उसे भूख लग रही है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वुनजुन को लग रहा था कि ये उसे बिना बताए डेट पर लेकर आई है। अभी वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर शाया बताते हैं कि वो कल भी किसी के साथ इसी तरह से डेट पर आने वाली है, जो कि सुनकर वुनजुन शॉक था। शाया पूछती है कि वो किसके साथ आए, किसी लड़की के साथ या फिर किसी लड़के के साथ, क्योंकि अभी तक उसने ये चीज डिसाइड नहीं की। वुनजुन वॉशरूम जाता है और खुद को समझाता है वो तो इतना ज्यादा चिंता करने की तो उसे इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के अभी शाया के पास खड़े हुए थे और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज वुनजुन को पसंद नहीं आती। वुनजुन उन्हें वहाँ से भागने को कहता है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही ज्यादा पी ली थी, इसलिए दोनों का ही सर भारी था और शाया की तो कुछ ज्यादा ही
हालत खराब थी। बाद में शाया वुनजुन को बताती है कि वो उसकी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। उसका नाम सियान है और वो असल में स्वीट ड्रीम ग्रुप का एक दूसरी मेंबर है। वो अभी भी उसी ग्रुप में है, लेकिन शाया ने उस ग्रुप को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई। यहाँ पर हमें शाया की पूरी स्टोरी बताई जाती है। असल में सियान और शाया दोनों ही बहुत पुरानी दोस्त थी जब स्वीट ड्रीम ग्रुप बना ही नहीं था। बाद में वो इस ग्रुप को ज्वाइन करती हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती हैं। फेमस होने के बाद उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी। वो कहीं पर भी अकेले घूमने नहीं जा सकती थी, अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकती थी। उन्हें बोल्ड और छोटे कपड़े पहनने को फोर्स किया जाता था और लोग उनकी फोटोग्राफ लेकर बेकार बेकार कमेंट करते थे, जो चीज शाया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पुलिस में इस चीज की रिपोर्ट करवाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। बाद में शाया मीडिया के पास भी जाती है और जो चीज उसके बारे में पब्लिश हो रही थी उन्हें रोकने का कहती है, पर मीडिया भी नहीं मानती क्योंकि उन्हें इस चीज से टीआरपी मिलती है। लेकिन ये सब चीज शाया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और फिर वो फैसला करती है कि वो स्वीट ड्रीम ग्रुप को छोड़ देगी। हालांकि इस चीज के लिए उसकी फ्रेंड सियान उसे मना करती है, पर शाया कहती है कि अब वो और नहीं सह सकती। इस वजह से उसने तब उस ग्रुप को छोड़ दिया था, जिसके बाद सियान से उसकी मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर अभी शाया ने कुछ खाना और कुछ वाइन्स ऑर्डर की थी, लेकिन ये जो खाने की चीज है और वाइन्स थी, इससे पेट बहुत बढ़ता है। इस वजह से अभी सियान शाया से कहने लगती है कि वो ये सब चीजें खा कैसे सकती है, क्या वो अपने फिजिकल हेल्थ पर ख्याल नहीं रख रही। जिस पर शाया कहती है कि नहीं, उसे अब कोई फोर्स नहीं करता। वैसे वो कुछ देर तक बातें करते हैं, कई सारी बातें, और फिर उसके बाद सियान चश्मा पहनते हुए खुद की आइडेंटिफाई छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी शाया अपने दोस्त से मिलकर तो खुश थी, लेकिन वो इस बात से ज्यादा खुश थी कि उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का खा सकती है, जिससे वो पसंद करती है, उसके साथ रह सकती है और जो मर्जी चाहे वो कर सकती है। वैसे अब जब वो बाहर आती है तो बारिश हो रही थी, लेकिन वो बिना अम्ब्रेला के जा रही थी। घर पहुंचने के बाद वुनजुन से देखता है कि वो बिना अम्ब्रेला के घर पहुंच गई है। ये चीज वुनजुन को अजीब लगती है। वो उससे उसका कारण पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर शाया कुछ नहीं कहती। उसके हाथ को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। अभी वुनजुन यहाँ पर खो चुका था। तभी उसी दौरान हम देखते हैं कि रोनी वहाँ पर आती है और वो उन्हें इस कंडीशन में देखती है, और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब थी और रोनी तो तब कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वैसे वुनजुन उसके बाद वहाँ से चला जाता है। बाद में उसे कॉल आता है उसके फादर का। उसके फादर बताते हैं कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है, इस वजह से वो रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान कह रहे हैं। वुनजुन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है उसी रेस्टोरेंट की तरफ। अगले सीन में वो उस रेस्टोरेंट पर पहुंचता है, जहाँ पर आने के बाद अभी वो लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जिस दौरान वो लोग वुनजुन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि वुनजुन जू को कितना पसंद करता है। असल में वुनजुन ने इस कॉलेज में भी एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि जू ने इस कॉलेज को चुना था। यहाँ पर वुनजुन की सिस्टर यानी कि उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि क्या उसने जू को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की या फिर उसे कोई और लड़की मिल गई, पर वुनजुन यहाँ पर कुछ नहीं कहता, जो सुनकर उसकी बहन उदास थी। वो चाहती थी कि वो अपनी फीलिंग्स उन्हें बता सके। वैसे बाद में जब वुनजुन अपने ही घर में था, मतलब अपने पेरेंट्स वाले घर में, तभी उसे कॉल आता है शाया का। शाया उससे कहती है कि अगर किसी को भी पब्लिक कॉन्वर्सेशन करना हो अपने लव के बारे में तो वो किस तरह से करे। यहाँ पर उसे एक बड़ा सा फूल का बुके देना सही होगा। वुनजुन यहाँ पर सारी सिचुएशन समझ रहा था कि शायद शाया उसी के बारे में बात कर रही है। वुनजुन खुश भी था पर थोड़ा सा दुखी भी था, क्योंकि अभी उसके सामने उसकी और जू की फोटो रखी हुई थी। अब तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें जू कह रही थी कि हमें एक पार्टी करनी चाहिए जिसमें हम सभी दोस्त को बुलाएं। यहाँ पर सभी दोस्त से मतलब बहुत ज्यादा दोस्त नहीं, लेकिन उनके कुछ दूसरे फ्रेंड्स। वैसे दूसरे फ्रेंड्स वही यांग और वूजू हैं। अब वो लोग 6 लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे, जिस दौरान उनका बियर का स्टॉक खत्म हो जाता है और वो लोग वुनजुन को भेजते हैं बियर लेने के लिए। अभी वुनजुन यहाँ पर चाहता था कि शाया भी उसके साथ आए, इसलिए वो शाया की तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन शाया कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वुनजुन अकेला ही चला गया था, पर जब वो बाहर आता है तो शाया भी वहाँ आ चुकी थी। यहाँ सीन हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में देखा था। यह सीन हमने कहानी के शुरुआत में बिल्कुल देखा था। यहाँ पर अभी वो जनरल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से बियर वगैरह खरीद लेते हैं। वैसे लौटते वक्त वुनजुन कह रहा था कि उस दिन मतलब जिस दिन शाया सियान से मिलने आई थी और बाद में आकर वुनजुन को किस कर रही थी, रोनी ने उन्हें देख लिया था, तो वुनजुन को बहुत ही अजीब महसूस हुआ। शाया उससे कहती है कि ऐसे मोमेंट पर वो रोनी को नोटिस क्यों कर रहा था, और उसके बाद शाया उसे फिर दीवार के करीब लाते हुए उसे किस करती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ जू अभी कुछ कचरा फेंकने के लिए बाहर आई थी, और बाहर आने के बाद वो इन दोनों को देखती है। वुनजुन अपनी आंखें खोलता है तो उसे भी सामने जू दिखती है, और जू के बहुत ही उदास एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।